हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। आज क्लास 10th के मित्रता नामक चैप्टर के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जीवन परिचय यूपी बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। इसको तो याद करना ही करना है। अब मैं इस वीडियो के जरिए आपको दे रहा हूँ। आप 3 नंबर का इसको रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम की एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी और इन्होंने मिशन स्कूल से मित्रता 13वीं 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। इन्होंने FA इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी, किंतु परीक्षा के पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर में न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला में अध्यापक हो गए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणीय सभा में ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणीय पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं क्या थी, इन्होंने क्या क्या लिखा था। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विरोध निम्नवत है। पहला निबंध इनके संबंध का संग्रह चिंतामणि 2 भाग और विचार विधि नामक से प्रकाशित हुआ था। दूसरा आलोचना, शुक्ल जी की आलोचना के सम्राट हैं। इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। रस मीमांसा, इसमें सैद्धांतिक आलोचना के संबंधी निबंध है। ख त्रिवेणी, इस ग्रंथ में सूर, तुलसी और जयसी की आलोचना लिखी गई है तथा सूरदास इतिहास। युग तीसरा रचना इनकी है इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी लिखे गए सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है। संपादन क्या क्या किए थे इन्होंने? जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत और हिंदी शब्द सागर का भी संपादन किया। काशी नागरी प्रचारणीय पत्रिका और आनंद कादम्बनी का कुशल संपादन किया। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, 11 वर्ष का समय, काव्य रचना, अभिमन्यु वध की रचना तथा कुछ अन्य भाषाओं में हिंदी की भी अनुवाद की। इनमें मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित काव्य आदि प्रमुख है। साहित्य में स्थान क्या था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसको देख लेते हैं। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। वाह, क्या आलोचना की गई इनकी। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान था। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। शुक्ल जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को प्रभावित करती रहती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। तो ये होता है जीवन परिचय। इतना ही बस लिखना है, उसके बाद आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक, बाय।